ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के की है जिसका नाम अजय था। अजय बचपन से ही चंचल और जिज्ञासु था। उसके मन में हमेशा सवाल उठते रहते थे, क्या जीवन का असली उद्देश्य है? हम क्यों जीते हैं? क्या सिर्फ धन, शोहरत और आराम ही सब कुछ होते हैं? वह अक्सर इन सवालों से उलझा रहता था। उसकी उम्र के बच्चों के लिए खेल कूद और मस्ती ही दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण था, लेकिन अजय के लिए जीवन का मतलब कुछ और था। उसे पता नहीं था कि उसे ये सवालों के जवाब कहां से मिलेंगे। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल आरसी इंस्पायर्ड में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन गांव के मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। उनका रूप शांत था और चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे वह बहुत कुछ जानते थे, लेकिन वह सब कुछ सिर्फ महसूस कर रहे थे, बोल नहीं रहे थे। अजय ने साधु के पास जाकर पूछा, बाबा, मुझे जीवन के सच का पता चाहिए। मुझे उस ज्ञान की तलाश है जो जीवन को समझने में मदद कर सके। क्या आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं? साधु ने अजय को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें वो ज्ञान चाहिए जो केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों में छिपा होता है। मैं तुम्हें एक किताब दूंगा, इसे पढ़ो और इसमें छिपे संदेशों को समझो। ये किताब गौतम बुद्धा के विचारों से भरी हुई है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये सुनकर अजय को बहुत उत्सुकता हुई। वह किताब लेकर घर लौटा और धीरे धीरे उसे पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसने हर पन्ने को पलटा, वह सोचने लगा कि क्या सचमुच इस किताब के शब्द उसकी जिंदगी को बदल सकते हैं। पहला किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। अजय को यह वाक्य गहरे तौर पर महसूस हुआ। वह सोचने लगा, अगर मैं हमेशा अच्छा सोचूंगा तो क्या सचमुच मेरा जीवन भी अच्छा हो जाएगा? पहले उसे लगता था कि सफलता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन अब वह समझने लगा था कि हमारी सोच ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। उसने तय किया कि अब वह हर दिन अपने मन में सकारात्मक विचार लाएगा और अपनी हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखेगा। दूसरा, अजय ने अगले पन्ने पर नजर डाली। सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। यह वाक्य पढ़कर अजय के मन में हलचल मच गई। वह सोचने लगा, क्या सचमुच दूसरों की सेवा करने से ही हमें सच्चा सुख मिलेगा? वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार था। अगले कुछ दिनों में उसने गांव के गरीबों, बुजुर्गों और बच्चों की मदद करनी शुरू की। उसे यह देखकर बहुत सुकून मिलता था कि लोग खुश होते थे और वह भी एक अनजाने तरीके से खुश रहने लगा था। उसकी मदद से किसी का चेहरा रोशन हो जाता था और इस छोटे से कार्य से वह अपने अंदर एक गहरी शांति महसूस करता था। तीसरा किताब के अगले पन्ने पर लिखा था, जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। यह पढ़कर अजय को बहुत बड़ा सबक मिला। पहले वह हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ और बेहतर की तलाश में था, एक और अच्छा घर और अच्छा कपड़ा और ज्यादा पैसा। लेकिन इस वाक्य ने उसे एहसास दिलाया कि उसे जो कुछ भी है वही सबसे महत्वपूर्ण है। अब वह अपनी छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट रहने लगा था। एक ठंडी हवा, बारिश की बूंदें, एक अच्छे दोस्त की हंसी, इन सब चीजों में उसे खुशी मिलती थी। चौथा, अजय ने अगला पन्ना पलटा जिसमें लिखा था, अपने अंदर के भय को जीत लो क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। ये वाक्य अजय के लिए एक नई चुनौती की तरह था। अजय को हमेशा से असफलता का डर था। वह हमेशा डरता था कि कहीं वह अपने सपनों को पूरा न कर पाए। लेकिन अब वह समझ चुका था कि डर को समझना और उसे पार करना ही असली साहस है। उसने अपने डर का सामना करना शुरू किया। उसने सोचा, अगर मैं गिरता हूं तो क्या हुआ, मुझे फिर से उठकर कोशिश करनी चाहिए। पांचवा, अजय ने अगला पन्ना खोला जिसमें लिखा था, हर अनुभव से सीखो क्योंकि यही तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ये वाक्य पढ़कर अजय के मन में हलचल मच गई। उसे एहसास हुआ कि कोई भी अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा,
उसे कुछ न कुछ सिखाता है। वह अब हर अनुभव को एक शिक्षाप्रद मौका मानने लगा था। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अब उसे यकीन था कि जो भी हो, हर पल में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। किताब की अन्य बातें और अजय का बदलाव। अजय ने हर पन्ने पर लिखा गया ज्ञान गहराई से समझने की कोशिश की। जैसे जैसे वह किताब पढ़ता गया, उसे अपनी पुरानी सोच और आदतों में बदलाव आता गया। वह अब न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन चुका था। उसके विचारों में गहरी समझ और शांति आ चुकी थी। वह जान चुका था कि बुद्धिमान बनने का रास्ता सिर्फ बाहरी ज्ञान से नहीं, बल्कि अपने भीतर के ज्ञान से है। एक दिन जब अजय गांव के एक मंदिर में बैठा था, उसके पास वही वृद्ध साधु आए। उन्होंने अजय से पूछा, क्या तुमने किताब के सभी ज्ञान को समझ लिया? अजय ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबा, अब मैं समझता हूं कि बुद्धिमान बनने के लिए हमें खुद को बदलना होता है और यह बदलाव भीतर से शुरू होता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा। गौतम बुद्धा का असली ज्ञान यही है, अपना मस्तिष्क और दिल साफ करना और दूसरों की मदद करना। जब तुम यह समझ पाओगे, तभी तुम सच्चे बुद्धिमान बनोगे। अजय ने समझा कि असली ज्ञान जीवन में संतुलन, सेवा और आत्म स्वीकृति से आता है। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुष्ट था। उसकी यात्रा अब खत्म नहीं हुई थी। वह हर दिन नए नए अनुभवों से कुछ न कुछ सीखता था। क्या अजय की यात्रा कभी खत्म होगी? ये सवाल अभी बाकी था। क्या वह आगे और गहरी सच्चाइयों को ढूंढेगा, या शायद वह अभी अपनी यात्रा की शुरुआत पर ही था? अजय अब जान चुका था कि गौतम बुद्ध की बातें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और सही दिशा में चलने के रास्ते थे। और यही थी उसकी सबसे बड़ी यात्रा, एक यात्रा जो उसे कभी खत्म नहीं करनी थी, क्योंकि असली ज्ञान तब मिलता है जब हम जीवन को पूरी तरह से समझने और जीने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।